हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आया हूं इंडिया गेट पर। तो आज हम इससे जुड़े हुए सभी तथ्यों के बारे में बात करेंगे। इसका निर्माण कब हुआ और इसे बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो सभी चीज़ों को हम आज विस्तार से जानेंगे। पर सबसे पहले मेरा निवेदन यह है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इससे मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का महत्वपूर्ण स्मारक है। इंडिया गेट को प्रथम विश्व युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए 80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित यह प्रसिद्ध स्मारक 43 मीटर ऊंचा है। इंडिया गेट को मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पहले किंग्सवे कहा जाता था। इस विशाल स्मारक को एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 में महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी और इस विशाल स्मारक को बनाने में 10 साल का समय लगा और 12 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड डार्विन ने इसका उद्घाटन किया था। इंडिया गेट की संरचना पेरिस और फ्रांस के आर्क डी ट्राम्फ के जैसी है। यह एक अष्टकोणीय जगह के बीचों बीच है। इसका व्यास 625 मीटर है। क्षेत्रफल 3,60,000 वर्ग मीटर है। ऊंचाई 42 मीटर और चौड़ाई 9.1 मीटर है। इसकी दीवारों को लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। इन पत्थरों को राजस्थान के भरतपुर से लाया गया था। इंडिया गेट के शीर्ष पर एक उथले गुंबद के आकार का कटोरा है। इंडिया गेट के मेहराब के दोनों ओर इंडिया गेट बड़े अक्षरों में अंकित है और इंडिया के दोनों ओर दिनांक 1914 और 1919 भी अंकित है। इस भव्य शहीद स्मारक की दीवारों पर बेहद अनूठे तरीके से हजारों शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। आप वीडियो में देख पाएंगे। आपको बता दें, 15 अगस्त 1947 से पहले जब देश ब्रिटिशों की गुलामी सह रहा था, तब सन 1936 में एक छतरी का निर्माण किया गया था। यह छतरी इंडिया गेट के पूर्व की ओर 150 मीटर की दूरी पर बनाई गई थी। यह संरचना भारत के ब्रिटिश काल के पूर्व सम्राट किंग जॉर्ज पंचम को श्रद्धांजलि के रूप में बनाई गई थी। इसके नीचे जॉर्ज पंचम की मूर्ति रखी गई थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद 1968 में इस मूर्ति को हटा दिया गया और कोरोनेशन पार्क में रखवा दिया गया। आपको बता दें, कोरोनेशन पार्क दिल्ली में निरंकारी सरोवर के पास बुराड़ी रोड पर स्थित है। वर्तमान में इस छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 25 फुट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर की प्रतिमा रखी हुई है। आजादी के बाद इंडिया गेट में बहुत कुछ संशोधन भी किए गए थे। इन संशोधन के कारण इंडिया गेट भारतीय सेना के सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया। इंडिया गेट के आसपास के हरे भरे लॉन, फुआरे और राष्ट्रपति भवन के दृश्य इसको और भी आकर्षक बना देते हैं। भारत के इस राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीदों के सम्मान में एक विशाल परेड का आयोजन किया जाता है। इस दौरान जल, थल और वायु सेनाओं के प्रमुखों द्वारा कर्तव्य पथ पर सलामी दी जाती है। यह परेड दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट के परिसर से गुजरती है। चलिए अब जानते हैं अमर जवान ज्योति के इतिहास और महत्व के बारे में। इंडिया गेट पर पिछले 50 सालों से जल रही अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय कर दिया गया है। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के दूसरी तरफ सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। अमर जवान ज्योति 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया है। बात है उस समय की जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे।
पाकिस्तान की यह मांग थी कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा उर्दू हो, लेकिन बांग्लादेश को यह मंजूर नहीं था। वे बंगाली भाषा को अपनी राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। तब बंगाल देश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए भारत ने अपने सैनिक भेजे और 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक युद्ध चला, जिसमें भारत के हजारों सैनिक शहीद हो गए और जीत हासिल कर बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करा दिया गया। भारतीय सैनिकों की शहादत की याद में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई, जिसका उद्घाटन 26 जनवरी 1972 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। अमर जवान ज्योति 24 घंटे प्रज्वलित रहती है। पहले यह ज्योति एलपीजी गैस के प्रयोग से जला करती थी, लेकिन 2006 में इस ज्योति को सीएनजी गैस से प्रज्वलित किया जाने लगा। बात करते हैं 2019 की। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया और इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लोग के साथ विलय कर दिया। इसके पीछे का कारण यह है कि अमर जवान ज्योति पर जलने वाली ज्योति 1971 और अन्य युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देती थी, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं लिखा था। इंडिया गेट पर जो नाम लिखे हैं वे उन सैनिकों के हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और अंग्रेज अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। 1971 के युद्ध समेत बाकी सभी युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज हैं। इसीलिए वहां ज्योति जलाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नेशनल वॉर मेमोरियल में एक स्मारक स्तंभ बनाया गया है, जिसमें अनंत लो जली रहती है। इस स्मारक स्तंभ की ऊंचाई 15.5 मीटर है। स्मारक को प्राचीन भारतीय युद्ध चक्र संरचना की तरह 4 सर्कल के रूप में बनाया गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल में देश के वीर सैनिकों का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित किया गया है। इसके अलावा यहाँ सैनिकों के चित्र व परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। इस वॉर मेमोरियल में सैनिकों के साहस को सलामी देने के लिए प्रत्येक शाम को रिट्रीट सेरेमनी के माध्यम से बैंड के साथ सलामी दी जाती है। इसके अलावा रविवार के दिन विशेष चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। पुराना प्रणय सगेल उतारेगा, लगा उतार सगेल। बदली जगह बदल। बदली क्या बदली क्या आप भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दीदार करके देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर सकते हैं। वीर सैनिकों की शहादत को प्रदर्शित करता हुआ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक सप्ताह के 7 दिन सुबह 9 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रवेश शुल्क देय नहीं है। दोस्तों, मैंने इस छोटी सी वीडियो क्लिप में शौर्य चक्र से सम्मानित कैप्टन एस काशीनाथन की वीर गाथा की कुछ पंक्तियां कैद की हैं। आपको भी सुनकर उनके परम शौर्य की अनुभूति होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। SS 31364F स्वर्गीय कैप्टन एस काशीनाथन शौर्य चक्र सेना मेडल पुत्र मेजर के संथाना श्रीमती अलामेलू बंगलुरु कर्नाटका के निवासी थे।
और वह 3री गोरखा राइफल्स की 4थी बटालियन में सेवारत थे। पूरी तरह से प्रोफेशनल कैप्टन काशीनाथन उग्रवाद विरोधी में अग्रणी थे। अपने स्वास्थ्य और सुविधाओं का ध्यान में न रख वह देश सेवा एवं कर्तव्य पालन की राह में हमेशा ही अग्रसर रहते और सफलता के नए नए परचम फैलाने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहते। बहादुरी, नेतृत्व क्षमता एवं कर्तव्य पालन के लिए उनके समर्पण को ध्यान में रख उन्हें सेना मेडल से अलंकृत किया गया। सन 1985 में ऑपरेशन हिफाजत के दौरान मणिपुर में तैनात थे। 18 दिसंबर 1985 को वह घेराबंदी एवं तलाशी अभियान का हिस्सा थे और उस बीच कैप्टन काशीनाथन एक अलग थलग बड़े घर में जबरन घुस गए जहां पहले से ही खूंखार उग्रवादी मौजूद थे। उन्हें अचानक वहां पाकर उग्रवादी घबरा गया और उसने M16 कार्बाइन से हमला कर दिया। आगे रहने के कारण कैप्टन काशीनाथन ने उग्रवादी से हाथापाई की, उसका कार्बाइन छीन लिया और उस पर दौरान वह घातक रूप से घायल हो गए। देश सेवा के लिए कर्तव्य निष्ठा की राह में अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने वीरता की अनूठी मिसाल कायम की और देश के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन काशीनाथन संथानम को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। देवियों और सज्जनों, आज के इस नेक्स्ट ऑफ किन समारोह में कर्नल JP संथानम, भ्राता स्वर्गीय कैप्टन S काशीनाथन, शौर्य चक्र, सेना मेडल हमारे बीच उपस्थित हैं, जो आज अमर चक्र में प्रज्वलित अमर जवान ज्योति के समक्ष सशस्त्र सेनाओं के समस्त वीर गति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। जय हिंद।